हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि किस किस तरह से थायराइड जो ग्लैंड के हार्मोन्स हैं थायरोक्सिन वगैरह वो कैसे कैसे अपना वर्क करते हैं। उससे पहले अपन ने थायरोक्सिन का सिंथेसिस देख लिया था। तो आज अपन देखते हैं एंटी थायराइड कंपोनेंट्स, यानी कि थायराइड ग्लैंड के जो सीक्रेशंस हैं वो जो काम करते हैं उनके अगेंस्ट जो कंपोनेंट्स काम करेंगे उनको अपन बोलते हैं एंटी थायराइड कंपोनेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं एंटी थायराइड कंपोनेंट्स। सो एंटी का मीन्स अगेंस्ट, जो भी थायराइड ग्लैंड के कंपोनेंट्स हैं उनके सीक्रेशन, उनके अगेंस्ट जो सीक्रेशन होते हैं उनको बोलते हैं अपन एंटी थायराइड कंपोनेंट्स। इसका एक नाम और भी है थायरोस्टैटिक्स। ये इसको नाम दिया जाता है। इनके काम क्या क्या करते हैं? ये आयोडीन का लेवल कम कर देंगे ब्लड के अंदर, जिससे कि कंडीशन क्रिएट होगी एंडेमिक गोइटर की। एंडेमिक गोइटर आयोडाइड को आयोडीन में चेंज होने से रोकेंगे। बाइंडिंग विद टायरोसिन, इसको भी ब्लॉक करेंगे। तो कुल मिलाकर जो जो काम थायरोक्सिन की सिंथेसिस में हो रहे थे उन सबको खत्म करते हैं, उन्हीं को अपन बोलते हैं थायरोस्टैटिक्स, एंटी थायराइड कंपोनेंट्स। इसी तरह एक थायोसाइनेट होता है, ये भी थायरोस्टैटिक होता है, गोइटर को प्रमोट करेगा। तो ये सब पॉइंट है इसके अंदर जो आयोडीन को ब्लड स्ट्रीम में कम करें, बिल्कुल जो अगेंस्ट काम करे थायरोक्सिन को, उनको अपन बोलेंगे एंटी थायराइड कंपोनेंट्स या फिर थायरोस्टैटिक्स। आयोडीन कम करें ब्लड स्ट्रीम में, एंडेमिक गोइटर की कंडीशन ले आए, आयोडाइड आयन को आयोडीन मॉलिक्यूल में चेंज होने से रोकें। जो टायरोसिन के साथ आयोडीन बाइंड होती है, टायरोसिन के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं अपने पास देखने के लिए, उनके साथ आयोडीन बाइंड होता है, वो उसको ब्लॉक करेंगे उस प्रोसेस को, जिससे फाइनली T3 या फिर T4 नहीं बन पाएंगे। ये एक कंपाउंड है जो कि गोइटर को प्रमोट करता है, इसीलिए अपन बोलते हैं इसको एंटी थायराइड कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं ये। और कुछ होता है इनमें T4 का T3 में कन्वर्जन होने से रोकेंगे। तो ये सब पॉइंट है इसके अंदर एंटी थायराइड कंपोनेंट्स के अंदर, ये काम करते हैं थायराइड के बिल्कुल अगेंस्ट में। इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रखें, थायोकार्ब एमाइड, इसको थायोयूरिया भी बोलते हैं। ये याद रखने वाला पॉइंट है इसमें। एक थायरोस्टैटिक एग्जांपल है थायोकार्ब एमाइड या फिर थायोयूरिया, इसको आप याद में रखेंगे। ये मेमोरेबल पॉइंट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं अपन और देखते हैं होम्योस्टैसिस कैसे होता है कैल्शियम का। तो स्टार्ट करते हैं अपन कैल्शियम होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है? कोई किसी भी चीज का मेंटेन रखना, मेंटेन रहे। मेंटेन किस में रहेंगे ये सब? या तो ब्लड में, बोन में, कोई भी अदर ऑर्गन हो। कैल्शियम की मेंटेनेंस को बनाए रखना ही होता है कैल्शियम होम्योस्टैसिस। अब इसमें कई तरह के हार्मोन्स काम करते हैं, उनको अपन आगे देखेंगे एक एक करके। सो इससे पहले अपन देख लेते हैं काम क्या है कैल्शियम की बॉडी के अंदर। फंक्शंस देखते हैं इसमें। फंक्शंस के अंदर देखिएगा आप, सबसे मेजर काम आ गया मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्वस एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिवेशन, एक्सोसाइटोसिस,
सो ये कुछ पॉइंट है इसके अंदर, और लिख सकते हैं अपन इसमें ब्लड क्लोटिंग, बोन मॉडलिंग, बोन मॉड्यूलेशन लिख देते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, सो मेन काम मैंने लिखे हैं यहाँ पे कैल्शियम के। और भी बहुत सारे वर्क होते हैं बॉडी के अंदर इसके। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम की नीड पड़ती है, आप सब जानते हैं अच्छे से। नर्वस सिस्टम को मैनेज करता है, इसको रेगुलेट बनाए रखता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है कैल्शियम। एक्सोसाइटोसिस यानी कि कोई भी हार्मोन बना वो सेल मेम्ब्रेन को पार करके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तो जो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, मान लीजिए ये सेल है, यहाँ हार्मोन बना, इधर कोई वेसल है, तो इसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं अपन एक्सोसाइटोसिस। तो उसके अंदर भी हार्मोन जो कैल्शियम होता है वो वर्क दिखाएगा। ब्लड क्लोटिंग के अंदर अपन पहले ही देख चुके हैं। बोन मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि बोन के अंदर से कैल्शियम का हटना निकलना, इनके ऊपर भी हार्मोनल इफेक्ट होते हैं। कौन बोन के अंदर कैल्शियम बढ़ाता है, कौन बोन के अंदर घटाता है, कौन ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाएगा, कौन ब्लड के अंदर कैल्शियम घटाएगा। इसी तरह से अगर कैल्शियम जो है बोन में जमा हुआ तो बोन स्ट्रांग बनती है, और उससे अगर कैल्शियम कम है बोन के अंदर तो वही फिर ऑस्टियोपोरोसिस या फिर परफोरेशन की कंडीशन आएगी। सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाए रखता है, उसकी जो टोन है उसको मेंटेन रखता है, उसका जो शेप है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करेगा कैल्शियम। तो ये सब पॉइंट है कुछ। अब मेनली इसमें 3 हार्मोन काम करेंगे कैल्शियम होम्योस्टेसिस के अंदर। एक तो पीटीएच करेगा, एक कैल्सिटोनिन करेगा, एक करेगा कैल्सीट्राइओल, जिसको अपन कोलेकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, या फिर विटामिन D3 भी इसी का नाम है। तो ये 3 हार्मोन हैं जो कैल्शियम को मेंटेन बनाए रखते हैं। कैल्शियम होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करेंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, ये सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर ही अपन ने देखी थी फॉलिकुलर सेल्स, और उसके जो बाहर का जो एरिया था उसके अंदर मिलती है पैराफोलिकुलर सेल। पैराफोलिकुलर सेल इनको बोलते हैं अपन सी सेल्स। और एक आया था कैल्सीट्राइओल, ये सीक्रेट होता है रिनल ट्यूब्यूल से। सबको अपन एक एक करके देखेंगे, लेकिन आज अपन देखते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के लिए कि ये किस तरह से अपना रोल प्ले करता है कैल्शियम की होम्योस्टेसिस के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, जो पीटीएच होते हैं और कैल्सीट्राइओल होते हैं, इनका सेम से वर्क होता है, यानी कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाते हैं। ये आप याद में रखेंगे, पीटीएच एंड कैल्सीट्राइओल ये दोनों ब्लड में बढ़ाएंगे कैल्शियम का लेवल। अब ब्लड में बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है बोन से कैल्शियम मूव करेगा और जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। तो ये इन दोनों का मिला जुला सा काम है, पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर और जो दूसरा है वो है कैल्सीट्राइओल। दोनों ये वर्क करते हैं, ब्लड के अंदर कैल्शियम इंक्रीज करते हैं। और जो कैल्सिटोनिन होता है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम कम करता है। अगर कैल्सिटोनिन बढ़ा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होगा, इट मीन्स बोन्स के अंदर कैल्शियम ज्यादा जाएगा। सो अपन स्टार्ट करते हैं ना पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन। अच्छा, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है
वो आपको पता है जो थायराइड ग्लैंड होती है वो ट्रेकिया के सामने होती है, इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। उसके जस्ट पीछे वाला जो पार्ट होता है, फिर अपन बोले कोडल पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, कोडल पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये इसकी होती है सिचुएशन। यानी कि यहाँ अगर थायराइड ग्लैंड है कुछ इस तरह से इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया पे अगर है, इसको अगर अपन बनाए कुछ ऐसे, ये स्थमस था। अब इसका जो पीछे वाला पार्ट था जिसको अपन कोडल पार्ट बोलते हैं, कोडल, उसको अगर अपन देखें तो इस तरह से कुछ पेयर्स में मिलेंगी। ये सब है पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। इस जगह देखने को मिलती हैं डॉग, कैट, कैटल, इन सब में मिलेंगे 2 पेयर। जनरली 2 ही पेयर देखने को मिलते हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये, इस तरह से। और जो पिग होता है उसके अंदर मिलेगा 1 पेयर, यानी भी किसी भी साइड वाला जो 1 पेयर प्रेजेंट होगा, दूसरी साइड वाला पेयर जो है प्रेजेंट नहीं रहेगा इसके अंदर। तो ये अपन ने देख ली, कोडली होती है, थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड में होती है, कोडल साइड पे सिचुएटेड होती हैं। 2 पेयर देखने को मिलते हैं अपने को इन केस ऑफ डॉग, कैट एंड कैटल। पिग के अंदर 1 मिलता है देखने को। अब आगे चलते हैं। जो उसके फंक्शनिंग होती है वो अपन पहले ही देख चुके हैं। ये कोई बोन है, मान ली अपन ने, इधर लिया अपन ने ब्लड, यानी कि ये मूव करवाएगा कैल्शियम का पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा करता है, ब्लड कैल्शियम इंक्रीज करता है, बोन के अंदर कैल्शियम कम करता है। तो ये एक पॉइंट है इसके अंदर कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कैल्शियम को मूव करवाएगा बोन से ब्लड की साइड में, और इसको अपन बोल लें ओस्टियोक्लास्टिक ओस्टियोलाइसिस करता है। अगर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बन रहा है पैराथायरॉयड हार्मोन तो जो करेगा वो ओस्टियोक्लास्टिक ओस्टियोलाइसिस करेगा। ओस्टियोक्लास्टिक मींस, ओस्टियोक्लास्ट वर्ड जिस भी सेल के बाद में आ गया उसका मतलब होता है उसको खत्म करने वाली, डीजनरेटिंग, डीजनरेशन। ओस्टियोलाइसिस मींस अगेन वही, किसी बोन का लाइसिस हो रहा है मतलब वो उसका परफोरेशन होगा, ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन आएगी। तो इस तरह से ये ओस्टियोलाइटिक ओस्टियोक्लास्टिक ओस्टियोलाइसिस करता है, ये आप याद में रखेंगे। जैसे कि बोन्स में 2 सेल होती हैं, बोन्स की अगर अपन बात करें, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। लेटर स्टेज के अंदर जो ब्लास्ट सेल होती हैं वही चेंज होती हैं ओस्टियोक्लास्ट के अंदर। ये फॉर्मिंग सेल होती हैं, ये डिजेनरेटिंग सेल होती हैं। तो बोन्स के अंदर 2 तरह की सेल देखने को मिलती है अपने को, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। ये जो सेल्स होती हैं ये मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन एंड अदर सब्सटेंसेस का डिपोजिशन करती हैं, एंड बाद के स्टेज के अंदर यही सेल्स चेंज होती हैं ओस्टियोक्लास्ट के अंदर, जो कि बोन के डीजनरेशन के काम आती हैं या फिर बोन का डीजनरेशन करती हैं।
एक मिनट। हाँ, जिसमें एक दो पॉइंट और हैं। एक तो इसमें जो सेल्स होती हैं पीटीएच में, वो आती हैं चीफ सेल्स, ऑक्सीफिल सेल। ये दो तरह की सेल्स होती हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर। चीफ सेल्स आती हैं, ये सीक्रेशन करती हैं पीटीएच का, और जो ऑक्सीफिल्स होती हैं ये होती हैं इनएक्टिव फॉर्म में, कोई मेजर रोल इनका नहीं होता है, सारा रोल इन्हीं का होता है, चीफ सेल्स का ही। दो तरह की सेल्स देखने को मिलती है अपने को पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के अंदर। 84 अमीनो एसिड होते हैं, का पेप्टाइड होती है। जो भी पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो एक पेप्टाइड होता है, 84 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसके देखते हैं अलग अलग जगह पर क्या वर्क करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन। इंटेस्टाइन, किडनी लिख लें, ब्लड एंड बोन्स। सो ये अपन ने अब देखते हैं कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो अलग अलग जगह किस किस तरह से वर्क करेगा। सो इंटेस्टाइन में आपको पता है फूड होगा, फूड के अंदर होगा कैल्शियम, इसका कर लेगा एब्जॉर्प्शन, ये आ जाएगा ब्लड में। सो फिर ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। किडनी के अंदर वही रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जो भी किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके थ्रू वो रीअब्जॉर्प्शन करवा लेगा, कैल्शियम को वापस अब्जॉर्ब करवा लेगा। इसके अगेंस्ट होता है फॉस्फेट, तो फिर जो भी फॉस्फेट होंगे उनका एक्सक्रेशन कर देगा। एक बात ये, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ट्यूब्यूल से और किडनी की हेल्प से यूरिन के थ्रू फॉस्फेट आयन जो होते हैं उनको बाहर निकालेगा पैराथायरॉयड हार्मोन। और जो ब्लड है, ब्लड में अपन ने देख लिया कैल्शियम +2 का लेवल ज्यादा करेगा, और जो फॉस्फेट है उनका कम करेगा। अब ब्लड और बोन आपस में मिले जुले फॉर्म अपन ने पहले देखा था, ये जब सेल अपन ने स्टार्ट करी थी उसी टाइम पर अपन ने देखा था कि जो भी ब्लड है बोन है उन दोनों में आपस में सिंक्रोनाइजेशन चलता है इस चीज के अंदर। अगर अपन यही बोले तो अपन ने पहले देखा था ओस्टियोक्लास्टिक, ओस्टियोक्लास्टिक, ओस्टियोलाइसिस। इसका मतलब बोन जो है उनसे कैल्शियम बाहर निकलेगा और आ जाएगा ब्लड के अंदर। तो ये दोनों सेम पॉइंट है, बोन को तोड़ेगा, लाइसिस करेगा, वहां का जो भी मैट्रिक्स का कैल्शियम है उसको हटाकर वो ब्लड के अंदर लेके आएगा। तो इस तरह से पैराथायरॉयड हार्मोन जो अपना वर्क करता है अलग अलग जगह। इंटेस्टाइन पर अपन ने देख लिया, फूड से कैल्शियम अब्जॉर्ब करेगा, ब्लड के अंदर लेके आएगा, किडनी से भी रीअब्जॉर्प्शन होगा कैल्शियम का, फॉस्फेट को बाहर निकालेगा यूरिन के थ्रू, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा कैसे, बोन्स का लाइसिस करके। लाइसिस कौन सा होगा, ओस्टियोक्लास्टिक, ओस्टियोलाइसिस, ये टर्म आप याद में रखें। ओस्टियोक्लास्टिक, ओस्टियोलाइसिस, इससे बोन डिजनरेट होंगी, उनका कैल्शियम बाहर आएगा, फाइनली आएगा ब्लड के अंदर। और जो मेन मोटो जो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का वही होता है कि ब्लड कैल्शियम इंक्रीज करो। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे अपन, अगली बार जब मिलेंगे तो कैल्सिटोनिन से स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू।